अकबर को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ, भाग 1। मुगल दरबार अपनी शान, न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। सम्राट अकबर का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक ऐसे राजा की छवि बनती थी जो न्यायप्रिय और प्रजाहितैषी था। लेकिन कभी कभी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी जल्दबाजी में गलती कर बैठता है, और यही इस कहानी की शुरुआत है। एक सुबह दरबार सजा हुआ था। मंत्री, सैनिक, कवि और विद्वान सभी अपनी जगह पर बैठे थे। दरबार की चमक देखते ही बनती थी। तभी एक गरीब किसान रोता हुआ दरबार में आया। जहांपनाह, मुझे न्याय चाहिए, किसान ने कंपती आवाज में कहा। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या हुआ? किसने तुम्हारे साथ अन्याय किया? किसान बोला, हुजूर, मेरे पड़ोसी सेठ हरिदास ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। वह कहता है कि जमीन उसकी है, जबकि वह मेरे पिता की विरासत है। दरबार में हलचल मच गई। सेठ हरिदास शहर का अमीर और प्रभावशाली व्यापारी था। तुरंत उसे दरबार में बुलाया गया। कुछ ही देर में सेठ हरिदास शानदार कपड़े पहनकर दरबार में पहुंचा। उसने झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, यह किसान झूठ बोल रहा है। जमीन मेरी खरीदी हुई है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी। कागजात मंगवाए गए। सेठ ने तुरंत दस्तावेज पेश कर दिए, जबकि किसान के पास कोई लिखित प्रमाण नहीं था। दरबारियों में से कुछ ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, जहांपनाह, बिना सबूत के किसान की बात कैसे मानी जाए? अकबर ने कागज देखे और तुरंत फैसला सुनाने ही वाले थे कि तभी बीरबल दरबार में पहुंचे। वे किसी दूसरे काम से बाहर गए हुए थे। बीरबल ने स्थिति समझी और विनम्रता से कहा, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हारे पिता इस जमीन पर क्या उगाते थे? गेहूं और सरसों, हुजूर, किसान बोला। फिर बीरबल ने सेठ से वही सवाल पूछा। सेठ थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, वहां आम के पेड़ थे। दरबार में हल्की हंसी फैल गई, क्योंकि दोनों के जवाब अलग थे। लेकिन अकबर ने कहा, बीरबल, दस्तावेज साफ बताते हैं कि जमीन सेठ की है। बीरबल शांत रहे, पर उनकी आंखों में सोच साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, कभी कभी कागज सच नहीं बताते, सच जमीन बताती है। अकबर को यह बात अजीब लगी। उन्हें लगा बीरबल शायद किसान का पक्ष ले रहे हैं। जल्दबाजी में अकबर ने फैसला सुनाया। दस्तावेजों के आधार पर जमीन सेठ हरिदास की मानी जाएगी। यह सुनते ही किसान टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, जहांपनाह, न्याय। लेकिन सैनिक उसे बाहर ले गए। बीरबल चुप रहे, पर उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उस दिन पहली बार दरबार खत्म होने के बाद भी बीरबल मुस्कुरा नहीं रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि कहीं न कहीं सच्चाई दब गई है। और यहीं से शुरू होती है वह घटना जो खुद अकबर को अपनी गलती का एहसास कराने वाली थी। अकबर को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ, भाग 2। पिछले दिन दरबार में दिए गए फैसले के बाद महल का वातावरण सामान्य था, लेकिन बीरबल के मन में बेचैनी थी। उन्हें किसान की आंखों में दिखाई दिया दर्द बार बार याद आ रहा था। बीरबल जानते थे कि कई बार सच कागजों में नहीं, लोगों की बातों और परिस्थितियों में छिपा होता है। अगली सुबह बीरबल बिना किसी को बताए साधारण वेश में शहर से बाहर उस गांव की ओर निकल पड़े जहां किसान और सेठ हरिदास की जमीन थी। उन्होंने सोचा, सच्चाई समझनी है तो खुद देखना होगा। गांव पहुंचकर बीरबल ने देखा कि खेत के एक हिस्से में नई बाड़ लगाई गई थी। खेत का आधा भाग हरा भरा था, जबकि दूसरा हिस्सा सूखा पड़ा था। पास ही कुछ बुजुर्ग किसान बातें कर रहे थे। बीरबल उनके पास गए और एक यात्री बनकर बोले, भाइयों, यह खेत किसका है? एक बूढ़े किसान ने कहा, पहले तो यह गोपाल किसान का था,
उसके पिता और दादा भी यही खेती करते थे, पर अब कहते हैं सेठ हरिदास का हो गया। अचानक कैसे? बीरबल ने पूछा। बूढ़ा किसान धीरे से बोला, कहते हैं कागज बन गए हैं, पर हम तो सालों से गोपाल को ही यहां मेहनत करते देखते आए हैं। अब बीरबल का शक और गहरा गया। उन्होंने खेत की मिट्टी उठाकर देखी, मिट्टी में गेहूं की पुरानी जड़ों के निशान थे और कुछ जगह सरसों के सूखे तने भी पड़े थे। आम के पेड़ों का तो कोई निशान तक नहीं था, जबकि सेठ ने दरबार में दावा किया था कि वहां आम के पेड़ थे। बीरबल मुस्कुराए, उन्हें लगा कि सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। तभी किसान गोपाल वहां आया। बीरबल को पहचानकर वह चौंक गया। मंत्री जी, आप यहां? बीरबल ने उसे शांत रहने का संकेत दिया और बोले, डरो मत, मुझे पूरी सच्चाई बताओ। गोपाल ने बताया, हुजूर, मेरे पिता अनपढ़ थे। सेठ ने उनसे कर्ज दिलवाने के बहाने कुछ कागजों पर अंगूठा लगवा लिया था। बाद में वही कागज जमीन के मालिकाना हक के बन गए। बीरबल सब समझ गए, यह सीधा धोखा था। उन्होंने कहा, घबराओ मत, सच को सामने लाने का एक तरीका है, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। उधर महल में अकबर अपने फैसले से संतुष्ट थे। उन्हें लगा उन्होंने न्याय किया है, क्योंकि उन्होंने सबूतों के आधार पर निर्णय दिया था। लेकिन उन्होंने ध्यान दिया कि बीरबल आज दरबार में नहीं आए। अकबर ने मंत्री से पूछा, बीरबल कहाँ है? मंत्री ने जवाब दिया, जहांपनाह, सुबह से दिखाई नहीं दिए। अकबर को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि बीरबल बिना बताए कहीं नहीं जाते थे। शाम होते होते बीरबल वापस महल पहुंचे। उनके चेहरे पर वही शांत आत्मविश्वास लौट आया था। अगले दिन दरबार लगा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो मैं कल दिए गए जमीन वाले फैसले पर एक छोटा सा प्रयोग करना चाहता हूं। अकबर ने भौहें उठाईं। प्रयोग? कैसा प्रयोग? बीरबल बोले, सिर्फ सच की परीक्षा। दरबारियों में उत्सुकता फैल गई। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि किसान और सेठ दोनों को फिर से दरबार में बुलाया जाए। कुछ ही देर में दोनों दरबार में उपस्थित थे। सेठ आत्मविश्वास से भरा हुआ था, जबकि किसान घबराया हुआ। बीरबल ने कहा, आज हम जमीन को ही गवाह बनाएंगे। यह सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। अब क्या होने वाला था, यह कोई नहीं जानता था। अकबर को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ? भाग 3। दरबार में गहरी शांति छा गई थी। सभी लोग उत्सुक थे कि आखिर बीरबल जमीन को गवाह कैसे बनाएंगे। अकबर भी ध्यान से बीरबल की ओर देख रहे थे। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, कल सुबह हम सभी उस खेत पर चलेंगे, वहीं फैसला होगा। अगले दिन सम्राट अकबर, दरबारी, सैनिक, सेठ हरिदास और किसान गोपाल सभी गांव की ओर रवाना हुए। गांव वालों में खबर फैल चुकी थी कि बादशाह खुद खेत देखने आ रहे हैं। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। खेत के पास पहुंचकर बीरबल ने दोनों पक्षों को सामने खड़ा किया। उन्होंने सेठ से कहा, आप कहते हैं कि यह जमीन आपकी है, तो निश्चित ही आपको इसकी पूरी जानकारी होगी। सेठ आत्मविश्वास से बोला, जी हां मंत्री जी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा बताइए, इस खेत की मिट्टी कितनी गहराई तक उपजाऊ है? सेठ चुप हो गया। उसने अंदाजा लगाने की कोशिश की, लगभग 2 हाथ। बीरबल ने तुरंत किसान से वही सवाल पूछा। गोपाल ने बिना सोचे जवाब दिया, 3 हाथ तक उपजाऊ है। उसके बाद कड़ी मिट्टी शुरू हो जाती है, इसलिए हम हर साल गहरी जुताई नहीं करते। गांव के किसान सिर हिलाकर उसकी बात से सहमत होने लगे। बीरबल ने सैनिकों को जमीन खोदने का आदेश दिया। जब मिट्टी खोदी गई तो ठीक 3 हाथ बाद सख्त परत निकल आई। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सेठ के चेहरे पर पसीना दिखाई देने लगा।
लेकिन बीरबल यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, अब एक और परीक्षा होगी। उन्होंने दोनों से कहा, आंखें बंद करके खेत के उस हिस्से तक चलो जहां पानी का पुराना कुआं था। सेठ इधर-उधर भटकने लगा। उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था, जबकि गोपाल सीधे एक जगह जाकर रुक गया। यही वह जगह है, उसने कहा। थोड़ी खुदाई करने पर सचमुच पुराने कुएं के पत्थर निकल आए। अब पूरे गांव में हलचल मच गई। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्हें महसूस होने लगा कि शायद उन्होंने जल्दबाजी में फैसला दे दिया था। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह है, जमीन उसी को पहचानती है जिसने वर्षों तक उसकी सेवा की हो। कागज झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अनुभव नहीं। अकबर ने सेठ की ओर देखा। सच बताओ, क्या यह जमीन वास्तव में तुम्हारी है? सेठ के पास अब कोई जवाब नहीं था। वह घुटनों के बल बैठ गया। मुझसे गलती हो गई जहांपना, मैंने धोखे से कागज बनवाए थे। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। किसान की आंखों में खुशी और राहत के आंसू आ गए। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, जमीन तुरंत किसान गोपाल को वापस दी जाए और सेठ हरिदास को धोखाधड़ी के लिए दंड दिया जाए। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनकी आवाज नरम हो गई। बीरबल, आज मुझे समझ आया कि जल्दबाजी में दिया गया न्याय भी अन्याय बन सकता है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपना, गलती करना गलत नहीं, उसे स्वीकार न करना गलत होता है। अकबर मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में विनम्रता साफ दिखाई दे रही थी। उस दिन अकबर ने पूरे दरबार के सामने स्वीकार किया कि उन्होंने बिना पूरी जांच के फैसला देकर गलती की थी। और उसी दिन से उन्होंने हर बड़े फैसले से पहले सच्चाई को कई तरीकों से परखने का नियम बना लिया। अकबर को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ? भाग 4, अंतिम भाग। सेठ हरिदास की सच्चाई सामने आने के बाद पूरे राज्य में इस घटना की चर्चा फैल गई। गांव के लोग खुश थे कि आखिरकार न्याय जीत गया। किसान गोपाल बार बार अकबर और बीरबल को धन्यवाद दे रहा था। सम्राट अकबर उस दिन असामान्य रूप से शांत थे। महल लौटते समय वे गहरी सोच में डूबे हुए थे। उन्हें बार बार याद आ रहा था कि अगर बीरबल सच्चाई खोजने न जाते तो एक निर्दोष व्यक्ति अपनी पुश्तैनी जमीन हमेशा के लिए खो देता। महल पहुंचकर अकबर ने तुरंत अगले दिन विशेष दरबार बुलाने का आदेश दिया। अगली सुबह पूरा दरबार सजा। सभी दरबारी उत्सुक थे, क्योंकि बादशाह ने स्वयं विशेष सभा बुलाई थी। जब अकबर सिंहासन पर बैठे तो उनके चेहरे पर गंभीरता और विनम्रता दोनों दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा, आज मैं एक महत्वपूर्ण बात स्वीकार करना चाहता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर बोले, राजा भी इंसान होता है और उससे भी गलती हो सकती है। मैंने जमीन के मामले में केवल कागजों पर भरोसा करके जल्दबाजी में फैसला दिया। अगर बीरबल सच्चाई की खोज न करते तो एक निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय हो जाता। दरबारियों ने पहली बार देखा कि महान सम्राट खुलेआम अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। अकबर ने आगे कहा, आज से हमारे राज्य में कोई भी फैसला केवल एक सबूत के आधार पर नहीं होगा। हर मामले की पूरी जांच की जाएगी। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ एक किसान की जमीन नहीं बचाई, बल्कि मुझे एक बेहतर शासक बना दिया। पूरा दरबार तालियों और प्रशंसा से गूंज उठा। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपना, सच्चा राजा वही होता है जो सच सुनने और अपनी गलती सुधारने का साहस रखता है। इसके बाद अकबर ने किसान गोपाल को दरबार में बुलाया। उसे नई खेती के औजार और आर्थिक सहायता दी गई ताकि वह
अपनी जमीन फिर से अच्छी तरह संभाल सके। किसान भावुक होकर बोला, जहांपनाह, आज मुझे सिर्फ जमीन नहीं, न्याय पर भरोसा वापस मिला है। उस दिन के बाद अकबर के दरबार में एक नया नियम बन गया। किसी भी निर्णय से पहले सच्चाई को अलग अलग तरीकों से परखा जाता था। दरबारियों ने भी सीख लिया कि पद या धन नहीं, बल्कि सत्य सबसे शक्तिशाली होता है। समय बीतता गया, लेकिन यह घटना हमेशा लोगों को याद दिलाती रही कि बुद्धिमानी सिर्फ ज्ञान में नहीं, बल्कि अपनी गलती स्वीकार करने की विनम्रता में होती है। और इस तरह बीरबल की चतुराई ने न केवल न्याय दिलाया, बल्कि एक महान राजा को और भी महान बना दिया।